गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से घोष श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 1। बहुत ही फेमस श्लोक है, तो सभी को आता ही होगा, तो मेरे पीछे आप सभी दोहराएंगे, ठीक है ना। श्री प्रहलाद उवाच। श्री प्रहलाद उवाच। कौमारम आचरेत प्राज्ञो। कौमारम आचरेत प्राज्ञो। धर्मान् भागवताम् इह। धर्मान् भागवताम् इह।
दुर्लभम मानुषम जन्म दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुवमर्थदम्। तदपि अध्रुवमर्थनम्। श्री प्रह्लाद उवाच श्रीप्रह्लादुवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतान् यः धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभम मानुषम जन्म दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम्। तदपि अध्रुवमर्थनम्। श्री प्रह्लाद उवाच श्रीप्रह्लादुवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो कौमारमाचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतान् इह धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभम मानुषम जन्म दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम्। तदपि अध्रुवमर्थनम्। शब्दार्थ। श्री प्रह्लाद उवाच प्रह्लाद महाराज ने कहा कौमारः बाल्यकाल में आचरेत अभ्यास करे प्राज्ञः बुद्धिमान व्यक्ति धर्मान प्रीतिपरक कर्तव्य भागवतान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा है इह इस जीवन में दुर्लभम अत्यंत दुर्लभ मानुषम मनुष्य का जन्म तथा वह अपि भी अध्रुवम नश्वर अर्थदम अर्थ से पूर्ण। ट्रांसलेशन और जो तात्पर्य है एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा है। तो पहले ट्रांसलेशन। प्रह्लाद महाराज ने कहा पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तात्पर्य। वैदिक सभ्यता तथा वेद ध्यान का सारा उद्देश्य मनुष्य जीवन में भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। अतएव वैदिक प्रणाली के अनुसार जीवन के प्रारंभिक काल से ही ब्रह्मचर्य प्रथा आरंभ हो जाती है, जिससे बाल्यकाल से ही 5 वर्ष की अवस्था से मनुष्य अपने कर्मों को इस तरह मोड़े कि वह ढंग से पूर्ण रूपेण भक्ति में प्रवृत्त हो सके। जैसे कि भगवद गीता 2.40 में पुष्टि की गई है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी मनुष्य को अत्यंत घातक भय से बचा सकती है। वैदिक साहित्य के निर्णयों से सरोकार न रखने के कारण आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर है कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा देने के बजाय माताओं को शिक्षा देती है कि जनसंख्या न बढ़ाने देने के लिए वे गर्भ में ही अपने बच्चों को मार दे, और यदि देव योग्य से बालक बच जाता है तो उसे इंद्र तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाता है। इस तरह धीरे धीरे सारे संसार में मानव समाज में जीवन की पूर्णता के प्रति रुचि का ह्रास हो जाता है। निस्संदेह लोग कुकरों सुकरों की भांति जी रहे हैं और वे 84 लाख निम्न जीव योनियों में देहांतरण करने की तैयारी करके अपने मनुष्य जीवन अवधि को व्यर्थ गंवा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को भक्ति करना सिखलाकर मानव समाज की सेवा करने के लिए उत्सुक है, जिससे मनुष्य पुनः पशु जीवन में न जा गिरे। जैसा कि प्रह्लाद महाराज पहले कह चुके हैं,
भागवत धर्म में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम निहित है। सारे विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में एवं घरों में भी सारे बच्चों तथा तरुणों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्हें इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे भगवद गीता के उपदेशों को सुनकर उन्हें अपने अपने जीवन में उतारे और इस प्रकार भक्ति में सशक्त बने तथा पशु जीवन में पतित होने के भय से मुक्त हो। इस कलयुग के लिए भागवत धर्म का अनुसरण अत्यंत सरल बना दिया गया है। शास्त्र का कथन है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नाष्टेव 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 गतिर अन्यथा। मनुष्य को केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने की आवश्यकता है। जो भी इस महामंत्र का कीर्तन करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वह जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तमस्य जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितमश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो टॉपिक तो मैसेज कर दिया था ना सबको। तो आज का जो टॉपिक है उसके उपयुक्त, मतलब प्रहलाद महाराज ने ये जो श्लोक में उसका उत्तर दे दिया है। क्या क्वेश्चन क्या है, मतलब क्या टॉपिक क्या है कि भक्ति कब करनी चाहिए, मतलब क्या युवावस्था में करनी चाहिए या वृद्ध अवस्था में, कब करनी चाहिए भक्ति। ये वैसे तो उत्तर प्रहलाद महाराज ने यहाँ दे ही दिया है। क्या कौमरम आचरित प्राज्ञो, मतलब 5 साल की आयु से भक्ति करना चाहिए। डायरेक्ट आंसर मिल चुका है, तो लेक्चर यहीं खत्म हो जाता है। आपको आंसर मिल गया, राइट। तो ये जो प्रश्न है जनरली विशेष रूप से जो युवा पीढ़ी भक्ति में जुड़ती है, तो इनिशियली जब थोड़ा बहुत मंदिर आते हैं तो ठीक है, पर थोड़ा सिंसियर और सीरियस होना शुरू होते तो उनके माँ बाप या उनके रिलेटिव्स, माता पिता, ये सब ये प्रश्न करना शुरू करते हैं, या तो मित्र बंधु ये सब ये प्रश्न करते हैं। तो अगर कोई आपको ऐसा प्रश्न करे कि ये कोई उम्र है भक्ति करने की, तो भक्ति कब करनी चाहिए, तो सामने आप भी प्रश्न कर सकते हैं। जैसे व्हाट इज द राइट एज टू गो टू स्कूल। अगर स्कूल जाना है पढ़ाई के लिए तो क्या सही उम्र क्या है, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, कब स्कूल में एंट्री कब करते हैं। हम जाते हैं ना मेटीरियल एजुकेशन के लिए स्कूल में जाते हैं ना 5 साल की उम्र में। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा बढ़ा दिया एज, अच्छा है, थोड़ा अकल ठिकाने आ रही। बाकी 5 साल बोलते हैं, बट ये प्री स्कूल और प्री स्कूल और क्या क्या निकालते हैं। छोटे बच्चा छोटा होता है, मतलब अभी 1-2 साल का हुआ नहीं, बस
स्कूल में डालो। हर एक माता पिता को आजकल, स्पेशली जो भौतिक दृष्टिकोण रखते हैं, उनके दिमाग में ऐसा ही है कि मैं अपने बच्चों को मतलब क्या ना बना दूँ। तो उनको दिमाग में ये कि फर्स्ट 1 ईयर या सेकंड 2 इयर्स के होते हैं, 2 साल के भी, तो स्कूल में डाल दो। अभी से जितना सीखना शुरू करेंगे तो टॉपर बनना है, IAS की एग्जाम देनी है, ये सब दिमाग में उतने इतने सारे एम्बिशंस होते हैं। माता पिता के अपने बच्चों को लेके बहुत सारे एम्बिशंस होते हैं, राइट। तो पाँच साल की आयु में, 55 की एज में भी ऐसे लोग स्कूल जा सकते हैं ना? नहीं जा सकते लोग? हम देखते हैं लोग बूढ़े हो जाते हैं, मतलब काफ़ी, तो भी अलग अलग कोर्सेज करते हैं, डिग्रीज करते हैं, डिप्लोमा करते हैं। हम देखते हैं कई बार। मैंने अपनी वो GPSC की एग्ज़ाम क्लियर की, उसके बाद गवर्नमेंट में जब जॉब मिली तो पहले 2 साल जो था वो प्रोबेशन का होता है। उसके अंदर कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो फुलफिल करने होते हैं। तो उसमें से एक रिक्वायरमेंट ये था कि 10th में गुजराती और हिंदी दोनों लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए। अभी किसी ने अगर हिंदी लिया है तो उसकी गुजराती क्लियर नहीं हुई, गुजराती हुआ तो हिंदी क्लियर नहीं हुआ, तो कोई भी एक एग्ज़ाम पास करनी है। तो मैंने गुजराती की एग्ज़ाम देने के लिए 10th बोर्ड के बच्चों के साथ मैं बैठा था स्कूल में। तो सभी बच्चे लोग मुझे देख रहे थे ऐसे, अरे ये अंकल हमारे साथ क्यों बैठ रहे एग्ज़ाम लिखने के लिए? मुझे बहुत आश्चर्य फील हो रहा था, सभी लोग मुझे घूर रहे थे एग्ज़ाम में। तो एक चीज़ तो ये है कि डेफिनेटली कि लर्निंग के लिए तो कोई एज नहीं होती, ऐसा बोलते हैं, कोई भी एज पे व्यक्ति सीख सकता है। बट डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति वेट करे और भाई 40-50 साल की उम्र पे पढ़ाई करे, ये सब नहीं होता है। डेफिनेटली 5 इयर्स ये जो है एज लर्निंग के लिए अप्रोप्रिएट मानी गई है, राइट, इवन भौतिक एजुकेशन के लिए। तो क्यों यंग एज, क्यों, क्या कारण है, क्यों यंग एज? क्योंकि ये जो 5 साल की उम्र है, कौमार उम्र, उसमें हमारा जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिय है, ये सब एकदम फ्रेश, राइपन होता है, फ्रेश। और ये बहुत ही रिसेप्टिव होते हैं कुछ नई चीज़ों को सीखने के लिए, सब बहुत ही रिसेप्टिव होते हैं। स्टैटिस्टिक्स ऐसा बता रहा है कि जो स्पेशली जो ह्यूमन चाइल्ड है, उसका ब्रेन है वो इतना शार्प होता है, इतना रिसेप्टिव होता है कि वो 30 भाषाएं सीख सकता है। उस उम्र में 30 भाषाएं वो सीख सकता है, इतना रिसेप्टिव होता है। अभी हमारी जैसे उम्र होती जाती है, फिर हमको पढ़ाई करने हैं, ये सब धीरे धीरे सब फेड ऑफ होता है और कोई रस नहीं रहता है, और इतना इंटेलिजेंस भी शार्प नहीं होता है जितना यंग एज में होता है। मेमोरी भी पावरफुल होती है, राइट। तो बुढ़ापा जैसे आता है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बुढ़ापे में वो शार्प इंटेलिजेंस नहीं रहती है, उत्साह नहीं रहता है। यंग एज में उत्साह रहता है, वो उत्साह कम हो जाता है। माइंड भी बहुत फोकस नहीं रहता है, माइंड बहुत वेवरिंग होता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र होती जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने से व्यक्ति को प्रॉब्लम्स भी बढ़ते रहते हैं, तो उसका वो सॉल्यूशंस में ही उसका दिमाग लगा रहता है, तो माइंड इतना फोकस नहीं होता है। क्योंकि यंग एज में क्या होता है, आपका क्या है, खाने पीने की जिम्मेदारी नहीं, पैसा कमाने की जिम्मेदारी, आपका एक ही गोल है, क्या, पढ़ाई करना या ये सब चीज़ में लगना। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बट जैसे बड़े होते जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, तो माइंड जो है वो फोकस्ड इतना नहीं रहता है एक चीज़ के ऊपर है। तो ये सब चीज़ें हैं। और क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान या भक्ति कौन से उम्र में लेना एकदम अप्रोप्रिएट है, तो पहले तो हम समझे कि क्योंकि एजुकेशन जो है, ज्ञान जो है वो 2 प्रकार के हैं, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, राइट। उससे पहले भी हम समझे कि एजुकेशन का क्या मतलब है, ज्ञान का क्या मतलब है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है एजुकेशन मतलब क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशन, क्या होता है? कौन बताएगा? हम लोग बोलते रहते एजुकेशन एजुकेशन।
मेन पर्पस શું છે? कैरेक्टर मेकिंग, यस, ये परफेक्ट बताया आपने। एक्चुअली अभी तो एजुकेशन मतलब यही साइंटिफिक नॉलेज और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज और ये सब को एजुकेशन का नाम दिया जाता है। पहले के ज़माने में क्लियर डेफिनेशन था एजुकेशन का क्या मतलब है। एजुकेशन मीन्स वो जो चरित्र बनाता है, व्यक्ति का चरित्र बनाता है। ये जो अनर्थ बताए गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब जो प्रकार के लोभ जो अनर्थ बताए गए हैं, ये अगर व्यक्ति के अंदर है तो उसका कैरेक्टर बिल्ड नहीं हुआ है और उसको मतलब ज्ञान प्राप्त नहीं है। हम देखते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो व्यक्ति का चरित्र बनाता है, ये सब चीज़ों से कैसे बाहर निकलना है वो सिखाता है। हालांकि आजकल का जो भौतिक ज्ञान है, भौतिक एजुकेशन है, वो तो ये सब चीज़ों को प्रोवोक करता है। अब देखो, काम बढ़ाता है, किस प्रकार से इंद्र तृप्ति और बढ़ाई जाए, और यही तो पर्पस है, पूरा पर्पस वही है। इसलिए अगर हमें देखा जाए तो एक दृष्टिकोण से देखें कि ये भौतिक एजुकेशन और स्पिरिचुअल एजुकेशन में दोनों को अगर देखें क्या इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली स्पिरिचुअल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लियर कट चाणक्य पंडित ने इसकी परिभाषा दी है। पंडित किसे बोलते हैं? पंडित जो ज्ञानी व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं? तो चाणक्य पंडित क्या बताते हैं? मात्रवत परदारेशु और परदर्वेशु लोस्त्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। मात्रवत परदारेशु मतलब जो अपनी स्त्री के अलावा, मतलब जो अपनी वाइफ है उसके अलावा जितनी स्त्रियों को देखते हैं अपनी माता की दृष्टि से देखते हैं, ये एक बताया। दूसरा, परद्रव्येषु लोस्त्रवत मतलब अपने सिवाय किसी और की वस्तु ऐसे पड़ी हुई है तो उसको एक पत्थर बराबर समझना। आजकल तो लोग ऐसे पड़ी हुई चीजें फटाक से उठा ले, नहीं, अपनी चीजों के अलावा किसी की भी चीजें हो उसके लिए पत्थर बराबर, भले सोना हो, हीरे चांदी कुछ भी हो, पत्थर बराबर समझना। और आत्मवत सर्वभूतेषु, ऐसा नहीं कि अपना पेन प्लेजर अपना और दूसरों का पेन प्लेजर उसका, ऐसा नहीं। जो दुख मुझे फील हो रहा है तो ऐसे ही दूसरों का दुख मुझे फील होना चाहिए। अगर मेरे कोई रिलेटिव को कुछ चोट लगी है या उसका कुछ उंगली कट गई तो मुझे दर्द हो रहा है, पर अभी 29 को ईद आ रही है तो बकरा हलाल करेंगे, तो उसको हलाल करने में कुछ दुख नहीं होता है, तो ये नहीं है। उसका जो प्लेजर है वो फील करना, मतलब पर दुख दुखी पर सुख सुखी। तो यह पश्यति स पंडिता, ये जो इस प्रकार से देखता है सब कुछ, वो पंडित है। ये क्लियर डेफिनेशन। तो हम देखते हैं भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों के बीच में कई सारी सिमिलैरिटीज भी हैं और कई डिफरेंस है, डिफरेंस ज़्यादा है। सिमिलैरिटी है एक प्रिंसिपल, सीखने के प्रिंसिपल पे, किस प्रकार से हम सीखते हैं। दोनों केस के अंदर जितना अर्ली एज में ज्ञान प्राप्त किया जाए, भौतिक ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान, जितना अर्ली एज में ज्ञान प्राप्त किया जाए उतने ही आप एक्सपर्ट बनते जाओगे, उतनी एक्सपर्टाइज आएगी जितनी अर्ली एज में। दोनों के दिस प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज सेम, दोनों केस में सिमिलैरिटी है। तो फिर अगर भौतिक एजुकेशन के लिए हम स्कूल जाते हैं, 5 साल की उम्र से बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, तो स्पिरिचुअल लर्निंग के लिए सेम एज क्यों नहीं? ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स क्यों, डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? कि भौतिक एजुकेशन के लिए ठीक है 5 साल, पर स्पिरिचुअल एजुकेशन ये समय नहीं है, दिस इज नॉट द राइट एज, ऐसा ये जवाब आता है ना। तो ऐसा क्यों डिफरेंस? जैसे अगर कोई ओलंपिक में चैंपियन बनना चाहता है, तो आप देखो, अगर बायोग्राफी पढ़ो जो एथलीट्स रह चुके हैं स्पोर्ट्स में या ऐसे ओलंपिक में चैंपियन बने हुए हैं, उनका अगर आप लाइफ हिस्ट्री देखो तो बहुत छोटी सी उम्र से उन्होंने शुरू किया, छोटी सी उम्र से पूरा प्रैक्टिस और ये सब ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग, ये सब ऐसे करते 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 वो आगे बढ़ के चैंपियन बने, एक्सपर्ट बने। और ऐसा बताया गया कि स्पोर्ट्स की दुनिया में स्पेशली ये सब तो 30 साल 35 साल हो तो मतलब अभी खत्म, मतलब यू आर ओल्ड फॉर स्पोर्ट्स एंड ओलंपिक्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ओल्ड, आप वृद्ध हो गए उसके लिए। तो मतलब कितनी यंग अवस्था में ये सब शुरू करते हैं।
आध्यात्मिक ज्ञान में भी ऐसा है। आप जैसे छोटे उम्र से आप ज्ञान प्राप्त करना शुरू करोगे, भक्ति करना शुरू करोगे, तो जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो यू विल बिकम वाइजर। समय के साथ आप ज़्यादा बुद्धिमान बनोगे और ज़्यादा आपको, एक होता है थियोरेटिकल नॉलेज और दूसरा होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल नॉलेज आध्यात्मिक जीवन में मतलब साक्षात्कार वाला ज्ञान, रियलाइज नॉलेज। तो वो रियलाइज नॉलेज कैसे आएगा कि जैसे आप यंग एज से भक्ति में लगते हो, पहले तो फिलॉसफी समझना, थियोरेटिकल समझना, फिर धीरे 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 उसको प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने से आपको साक्षात्कार आना शुरू होगा, क्योंकि जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे हृदय का शुद्धिकरण होगा। इस प्रकार से साक्षात्कार वाला ज्ञान प्राप्त होता है। तो वो ओल्ड एज में आप शुरू करोगे तो आपके पास समय कहाँ है? एवरीथिंग रिक्वायर्स टाइम, राइट? तो जैसे ओल्ड एज में आप प्रयास करोगे तो आपके पास बहुत कम समय होगा चीज़ों को सीखना, मतलब यू नीड प्रॉपर टाइम। हम कोई भी फील्ड में, जैसे इंजीनियरिंग में फील्ड में है, कोई जिसने बीएससी किया है, एमएससी किया है, जो भी हो, कोई मेडिसिन में है, तो पूरा क्यूरिकुलम होता है, उसका टाइम ड्यूरेशन होता है कि इतने टाइम ड्यूरेशन में ये सब कवर करना है, सिस्टमैटिक सब होता है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है कवर करना, तो उसके लिए समय देना है। अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया फिर बोलता है कि ठीक है मुझे ये करना है, पर डज ही हैव दैट मच टाइम? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है उसकी। और इंग्लिश में कहावत है, आप लोगों ने शायद सुना होगा, कांट टीच न्यू ट्रिक्स टू एन ओल्ड डॉग। सुना है कभी किसी ने? यू कैनॉट टीच न्यू ट्रिक्स टू एन ओल्ड डॉग। मतलब ऐसा लिटरल मीनिंग नहीं है उसका, मतलब जैसे ये यहाँ उसका मीनिंग ये स्टेटमेंट का ये है कि आप कोई पुराना कुत्ता हो, उसको जाके मतलब कोई नई ट्रिक सिखाओ तो उसको सिखाना बहुत मुश्किल है, पर नया कुत्ता है तो उसको सिखाना बहुत इजी है। इसका मतलब क्या है कि जब ओल्ड एज होती है व्यक्ति की और जब युवावस्था में होता है तो क्या है कि उसकी हैबिट्स अभी डेवलप नहीं हुई होती, धीरे धीरे हैबिट्स डेवलप हो रही है, उसको मोल्ड करना बहुत ईजी है, क्योंकि उसका माइंड, कॉन्शियसनेस, ये सब इतना वाइबल होता है कि उसको जिस प्रकार कृष्ण भक्ति में मोड़ना है मोड़ सकते हैं यंग एज के अंदर। फिर जैसे समय जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक व्यक्ति जब उम्र होती है तो उसकी हैबिट्स है, लाइफस्टाइल है, उसका एक रवैया, एटीट्यूड है, ये ओल्ड एज के अंदर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है चेंज होना, पॉसिबल है बट इजी नहीं है, इट्स नॉट इजी। एक बार आपने जो हैबिट्स डेवलप कर दी, आपने एक बार जो अपना रवैया, एटीट्यूड डेवलप कर दिया, एक बार आपकी एक प्रकार की लाइफस्टाइल बन गई, उसको रातों रात चेंज करना बहुत मुश्किल है, उसको बहुत समय लगता है। जो लोग कृष्ण भक्ति में बहुत ही लेटर एज में जुड़े हैं उन लोगों को पूछ सकते हैं उनका एक्सपीरियंस कि 4 नियम पालन करना, 16 माला पे आना, काफ़ी समय लगा कितने लोगों को, क्योंकि वो पुरानी हैबिट से वो रातों रात नहीं जाती है। मैं एक भक्त को जानता हूँ कि वो भक्ति में काफ़ी साल से थे और दीक्षा नहीं ले रहे थे। तो मैंने जानने की कोशिश की कि क्यों दीक्षा नहीं ले रही, तो मतलब ऐसे सब कुछ करते हैं भक्ति में, सिंसियर है, माला वाला करते हैं, सब कुछ प्रभुपाद पुस्तक पढ़ते हैं, लेक्चर्स बहुत सुनते हैं, सेवाभावी है। तो मैंने जानने का प्रयास किया तो मुझे पता चला कि उनको वो टोबैको खाने की आदत थी, वो जा नहीं रही थी, किसी को बता नहीं रहे थे, छुपके बाथरूम में जाके टोबैको ले रहे थे। तो फिर एक दिन पकड़े गए तो पता चला, फिर डिस्कशन हुआ ये सब, फिर भक्तों की गाइडेंस में रह के धीरे धीरे सब आदत छूटी, बट बहुत समय लगा क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड एज में थे और कितने सालों से टोबैको खा रहे थे। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट हैबिट्स को चेंज करना, राइट यार। हालांकि यंग एज में इट्स वेरी इजी। आपको जैसे जैसे प्लास्टिक का क्ले होता है, वो क्ले होता है, उसको कैसे मोल्ड करना है, इस प्रकार से आप मोल्ड कर सकते हो। यू कैन चेंज योर लाइफ अकॉर्डिंगली। वो बताया गया है, जो बैम्बू होता है वो ग्रीन कलर का होता है, तो उसको अच्छी तरह से आप बेंड कर सकते हो। एक बार वो ड्राई हो जाता है तो एकदम कड़क हो जाता है। ग्रीन हो तब जितना जैसे शेप देना है दे सकते हो बैम्बू को, और फिर वो ड्राई हो जाता है तो वो शेप में रह जाता है, और बाद में एक बार ड्राई हो जाता है फिर उसको बहुत मुश्किल, फिर तो वो टूटेगा ही, उसको आप मोल्ड कर नहीं कर सकते, उसको तोड़ना पड़ेगा।
ऐसा है। मटके का उदाहरण आता है। मटका जो होता है, जो पॉटर होता है वो मटका बनाता है, तो जब वेट मिट्टी होती है तो उसको जैसे मोल्ड शेप देना है दे सकते हैं, पर एक बार वो ड्राई हो गया तो फिर बहुत मुश्किल है, राइट। सो समाज के अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि यूथ इज मेंट फॉर एंजॉयमेंट। जो युवा है वो तो मजा करने के लिए। वंस डन विद एंजॉयमेंट देन ओल्ड एज वी कैन टेक अप टू स्पिरिचुअल लाइफ। एक बार मजा ले लिया, फिर एक दिन मजा लेने से ऊब आ जाएंगे, मतलब बोर हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में सोचेंगे। क्यों? क्योंकि वी वुड हैव एग्जॉस्टेड ऑल आवर मटेरियल डिजायर्स। हमारी जितनी भी भौतिक इच्छा है उसको हमने खत्म कर दिया होगा, तब तक के लिए सब खत्म हो गया होगा, क्योंकि हमने सब भोग कर लिया है, सब कुछ खत्म हो गया होगा। और फिर ओल्ड एज में हम आध्यात्मिक जीवन को उठाएंगे। समाज में ऐसा एक सो कॉल्ड साधु है जो ऐसी एक थियरी को प्रोपोगेट कर रहे हैं कि भोग करो, इतना भोग करो कि भोग करते करते फिर आप उससे ऊब जाओगे, और फिर जब आप उससे ऊब जाओगे फिर आप भक्ति को अपना लोगे। इस प्रकार से बहुत रॉन्ग थियरी है, इट्स अ वेरी रॉन्ग थियरी। क्योंकि ये तो ऐसा हुआ जैसे आग है, आग जल रही है और आग के अंदर आप घी डालोगे और फिर ऐसा सोचेंगे घी डालते जाओ, इतना घी डालते जाओ कि आग अपने आप बुझ जाए। तो ये संभव है? तो संभव नहीं है, राइट। सो इस प्रकार के समाज में बहुत सारे मिसकंसेप्शन। हालांकि प्रभुपाद जी ने ये जो चैप्टर है उसके समरी में बहुत अच्छी तरह से एक दो लाइन में बताया है, समझाया है। यदि कोई गलती से यह सोचता है कि चलो प्रारंभ में भौतिक सुविधाओं को भोग लिया जाए और बुढ़ापे में कृष्ण भक्ति करेंगे, तो यह गलत है। क्लियर प्रभुपाद जी ने लिखा है। ऐसे भौतिकवादी विचार व्यर्थ होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वृद्ध अवस्था में आध्यात्मिक जीवन शैली नहीं अपना सकता। क्लियर कट प्रभुपाद ने लिखा है। तो ये समझना कि जो भौतिक इच्छा है वो मतलब इच्छा की पूर्ति करके भोग लेने से समय के साथ वो खत्म हो जाएगी और उसके बाद हम आध्यात्मिक जीवन को अपनाएंगे, तो ये तो बहुत ही गलत थियरी है। क्यों? क्योंकि हम देखें तो ये जो भौतिक इच्छा है वो बहुत ही प्रबल है। हम लोग भक्ति में जुड़े हैं, हम सबको अपने 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 बारे में पता है, हम भक्ति कितना करते हैं और हमारे हृदय में कितनी आसक्तियां है। सबको अपने अपने हृदय के बारे, एक आपको अपने हृदय के बारे में पता है और दूसरे परमात्मा को पता है। दो को तो पता है फिक्स कि आपके हम सबके हृदय में क्या चल रहा है। अगर हमारा एक पैर भक्ति में है तो दूसरा पैर कहाँ है वो हमको पता है। हम सब पूरी दुनिया से छुपा सकते हैं, कृष्ण से कभी नहीं छुपा पाएंगे, वो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में है। तो हमको क्लियर पता है कि हमारे अंदर कितनी भौतिक आसक्तियां हैं। और ये आसक्तियां कैसी होती है? भौतिक आसक्तियां बहुत ही डीप रूटेड होती है। इसकी जड़ें है ना, तो जैसे नीम का पेड़ होता है, आपने खबर पता नहीं कभी देखा है कि नहीं, कि उसको जब वो वेट मतलब खत्म हो जाता है और उसको काटने आते हैं लोग, फिर उसको जड़ से नीचे से निकालना होता है तो बहुत ही खड्डा करके निकालना होता है। क्योंकि ये कई बार तो वो लोग क्या करते हैं कि ऊपर से ट्रिम करके ऐसे ही छोड़ दे, क्योंकि उसको बहुत डिग करना पड़ेगा, उसकी जो रूट्स है वो नीचे तक फैल जाती है। इस प्रकार से भौतिक इच्छा के जो रूट्स है वो बहुत ही डीप रूटेड होते हैं, इट्स वेरी स्ट्रांग, उनको निकालना बहुत ईजी नहीं है। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम हमारा जीवन देखें, हमारी लाइफस्टाइल, तो हर एक स्टेज पे हम लोग अलग अलग क्रियाओं में आसक्त रहते हैं। जैसे शंकराचार्य बहुत ही एक सुंदर सॉन्ग में बताते हैं, बालस्तावत क्रीड़ा आसक्ता।
तरुणस्तावत् तरुणी आसक्तः, वृद्धोस्तावत् चिंता आसक्तः, ब्रह्मणि परे कोपि न आसक्तः। क्या बता रहे हैं शंकराचार्य? बालस्तावत् क्रीड़ा आसक्तः, बालपन में व्यक्ति क्रीड़ा से आसक्त हो जाता है, खेल कूदने में, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ये करते हैं, क्रीड़ा से आसक्त हो जाता है, उसमें सब कुछ आ गया, लड़कियों को बाइक पे घुमाना, ये सब आ जाता है, क्रीड़ा आसक्त, ठीक है। और फिर तरुण स्तावत तरुणी आसक्त, तरुण अवस्था में होता है तो वो तरुणी से आसक्त हो जाता है, गर्लफ्रेंड्स रखना, राइट, लड़कियों लड़कीबाजी करना, ये सब मतलब पूरा पूरा यही आसक्ति हो जाती है और उसमें ही वो खेलता रहता है। ऐसा करते 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 फिर वृद्ध अवस्था आ जाती, तो वृद्धोस्तावत चिंता आसक्ता, क्योंकि जैसे जैसे वृद्ध अवस्था के निकट जाता रहता है तो जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है, बीवी की, बच्चों की, फिर उन आगे बच्चों की, इस तरह से उससे आसक्ति रहता है वो। परे ब्रह्मणि कोपि ना सकता, मतलब इस परिस्थिति में समय कहाँ है उसको भगवान के प्रति आसक्त होने में? किधर है समय? समय ही नहीं है। इसलिए भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं ना, दूसरे अध्याय के 44 श्लोक में, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहित चेतसा। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य दोनों से जो एकदम अटैच हो जाता है, तया प्रहित चेतसा व्यवस्थ्यात्मिका बुद्धि ही समोधो न विद्यते। तो उसका जो बुद्धि है, व्यवस्थ्यात्मिका बुद्धि, डिवोशनल सर्विस के लिए जो फिक्स्ड डिटर्मिनेशन चाहिए, बुद्धि चाहिए, वो फिक्स नहीं रहता है, फोकस नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी आसक्ति बहुत रहती है भोग और ऐश्वर्य से। सो अर्ली एज में बहुत इजी होता है ये सब चीजें टेकअप करना। क्यों? क्योंकि व्यक्ति इनिशियल एज में क्या होता है कि वो रिसेप्टिव होता है, उसको ईगरनेस होती है चीज़ों को जल्दी सीखने के लिए, ही वॉन्ट्स टू लर्न थिंग्स, इच्छा होती है, और उसके साथ साथ वो सबमिसिव होता है। अभी जैसे हम एनालिसिस करें कि जब नए नए भक्ति में जुड़ते हैं तो मतलब पूरा अगर एनालिसिस करें तो नए नए भक्ति में जुड़ते हैं तो लोग एकदम सबमिसिव होते हैं, चीज़ों सीखनी होती है, हरे कृष्णा प्रभु ये सब, और एकदम हम्बल वे में प्रश्न पूछते हैं, ये सब होता है। फिर धीरे धीरे व्यक्ति को ज्ञान होना थोड़ा शुरू होता है, फिर कुछ लंबा समय तक वो भक्ति में रहता है, फिर व्यक्ति को ईगो आना शुरू हो जाता है कि भाई मैं तो अभी, मुझे तो इतना ज्ञान प्राप्त हो गया। तो कई बार वो क्या करता है, उसको बहुत सारा ज्ञान होता है तो वो सामने जो वक्ता होता है उसको प्रश्न पूछता है, पर ये प्रश्न पूछने का इंटेंशन ये नहीं है कि उसको ज्ञान प्राप्त करना है या कुछ जानना है या उसको कुछ जिज्ञासा है, पर प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति को कितना आता है मैं देखता हूँ, क्योंकि मुझे तो इतना आता है, चैलेंजिंग मोड में ऐसा। तो दिस इज नॉट राइट। और हम देखते हैं कि कई बार जो लोग उम्र हो जाने के बाद, यंग एज में नहीं बट काफ़ी उम्र हो जाने के बाद भक्ति में जुड़ते हैं, और फिर भक्ति में जुड़ते हैं, थोड़े साल होते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर यार उनको कुछ पोजीशंस प्राप्त हो जाती है, तो व्यक्ति को अहंकार आ जाता है। फिर अहंकारवश, हालांकि उसको कुछ चीज़ें पता नहीं है, बिकॉज इवन दो वो प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं है, और वो ऐसे दिखावा करेगा कि जैसे कि मुझे ये सब चीज़ें आती है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ही इज़ नॉट चीटिंग अदर्स, ही इज़ चीटिंग हिमसेल्फ। वो अपने आप को धोखा दे रहा है, क्योंकि हम जो है वही है, हमको दिखाना नहीं है कि मुझे इतना सारा ज्ञान प्राप्त है, या ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, या मिसगाइड नहीं करना है किसी को। ये सब चीज़ें आती है बिकॉज हम लेट एज में भक्ति में जुड़ते हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती है। जो जैसे पहले वैदिक सिस्टम था कि यंग एज से ब्रह्मचार्य आश्रम में 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन, जिसमें सब कुछ सिखाया जाता था, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रशिक्षण होता था प्रॉपर, जिससे व्यक्ति पूरा ट्रेन हो जाता था। उसके बाद वेदर वो ब्रह्मचर्य आश्रम में कंटिन्यू करे या गृहस्थ आश्रम कंटिन्यू करे, डजेंट मैटर, क्योंकि वो धर्म को पालन करेगा, क्योंकि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है। अभी हम 20 से जुड़ते हैं, जैसे मैं एट द एज ऑफ 27 भक्ति में जुड़ा, 26-27, अभी मेरी एज है 43-44 रनिंग।
तो इससे पहले जब मैं जुड़ा भक्ति में, उससे पहले के जो जीवन था उसमें बहुत सारी गलत चीजें मैंने की है, तो वो सब इंप्रेशंस हैं। तो इट टेक्स टाइम, वो जो इंप्रेशंस है वो जमी हुई है, तो भक्ति में वो इंप्रेशंस को निकालने में समय लगता है। पर यही चीज अगर मैं बचपन से जुड़ता, जैसे अभी मेरे बच्चे हैं तो जन्म से ही भक्ति में हैं, तो दे आर वेरी फॉर्चुनेट सोल्स कि जन्म से भक्ति में है। तो उनको तो अभी से जन्म से उन्होंने बाहर का कुछ नहीं खाया, कृष्ण प्रसाद किसी का कुछ खाया नहीं है, जो भी खाना है घर पे बना के भगवान को भोग लगा के खाया है। तो उनकी चेतना में कितना फर्क होगा, उनके इंप्रेशंस में फर्क होगा। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है कि हम कब जुड़ रहे, क्या कर रहे हैं, ये सब। तो इसलिए यंग एज में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मान लो जैसे कि आपके कोई फ्रेंड का बर्थडे है और आप उसके बर्थडे पार्टी में जाते हो, और बर्थडे पार्टी में जाके उसके लिए फूलों का बुके लेके जाते हो, और वो फूल ऐसे है कि 6 महीने पुराने हैं, स्टेल, और उसकी पंखुड़ियाँ भी टूट रही है, और उसको दोगे तो वो कैसा फील करेगा सामने वाला व्यक्ति? अरे क्या व्यक्ति है यार, अरे इतने सारे फूल नहीं लाता, एक फूल लाता पर फ्रेश लाता तो चलता। इतने सारे फूल लाने की क्या जरूरत थी, एक लाओ पर फ्रेश लाओ, राइट। इसी प्रकार से जब हम भक्ति में जुड़ते हैं तो हम लोग, ये लोग बोलते हैं ना कि ये कोई उम्र है, भक्ति के लिए तो अभी बहुत सारे समय पड़ा है, ये बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, ये सब। तो अभी जब आपका शरीर एकदम स्ट्रांग है, इंद्रिया प्रबल है, बुद्धि एकदम शार्प है, राइट, तो ये सब चीजें, इंद्रिय और मन, बुद्धि, शरीर, ये सब चीजों को अभी भक्ति में भगवान की सेवा में लगानी है। पर हम क्या सोचते हैं, नहीं ये अभी फ्रेश है तो इसको कहां लगाओ, इंद्र तृप्ति में। अरे क्या गारंटी है क्या बुढ़ापा देख पाओगे? कोई गारंटी है? इज देयर एनी गारंटी दैट यू विल सी योर ओल्ड एज? लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे, लोगों का इतना कंसेप्शन है कि मैं कलयुग के अंदर, देखो ऐसे दिखाया गया है, ऐसे बताया गया शास्त्र में कि 100 साल की आयु, पर अभी तो 100 साल कोई नहीं जीता है। 60, 70, 80, 80 तो बहुत मुश्किल है। मेरी नानी है अभी, शी इज 85 प्लस, वो जी रही है। 70 बोलो तो भी बहुत ऐसा अच्छी, अच्छा है 70, मतलब ऐसा बोलता है अच्छी बैटिंग की मतलब ही इज अ गुड बैट्समैन 70 तक अच्छा है, नाइस। तो पर एक कंसेप्शन दिमाग में सबके है कि मैं तो, हर एक को ऐसा लगता है मैं तो लंबी बैट्समैन हूँ, मतलब लंबी रेस का घोड़ा हूँ, 60, 70, 80 तो मैं जीऊंगा, ये सबके दिमाग में चल रहा है। बट देयर इज नो गारंटी कि यंग एज में आप है तो आप वृद्ध अवस्था देखोगे, देयर इज नो गारंटी। हम देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स बता रहा है कि, इंडियन स्टैटिस्टिक्स में से बताया कि अराउंड 8 to 10% युवा में मृत्यु हो जाती है। और ये तो सिर्फ मैं युवा की मृत्यु की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा जो माताएं गर्भ में शिशु का वध करते वो तो अलग है। ये सब वो लोग भी कहाँ, बुढ़ापा क्या, वो तो दुनिया ही नहीं देख रहे हैं, अंदर ही गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है उनकी। सो हम लोग वैल्यू नहीं करते ये सब चीज़ों का। एक बीच में वो व्हाट्सएप पे एक बहुत अच्छा, मतलब एक वीडियो वायरल हुआ था, तो बहुत फॉरवर्ड हुआ था। हालांकि रियल लाइफ टाइम स्टोरी नहीं है, बट उससे इंस्ट्रक्शन, उससे सीख ले सकते हैं। आप लोग ने शायद देखा होगा वो वीडियो। एक बार वो एक व्यक्ति था, वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, और वहाँ पे जो टीसी था, टिकट कलेक्टर, तो वो उसने देखा किसी का बटवा गिरा हुआ है, तो उसने बटवा उठा के बोला ये किसका बटवा है? तो वहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था, तो उसने बोला मेरा है। तो उसने चेक करने के लिए कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, मतलब सीरियसली उसका ये बटवा है कि नहीं। उसने बोला कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हारा बटवा है? तो बोले कि उसके अंदर कृष्णा की फोटो लगी हुई है। तो बोले कृष्णा की फोटो तो कोई भी लगा सकता है, तो जरूरी है तुम्हारा ही है ऐसा?
तो वो बोलता है ये मेरा ही है, क्योंकि इसके संबंधित बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। इसके लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, स्टोरी सुनाता हूँ। हालांकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि भाई कोई टीसी आए और उसके पास समय हो आपकी स्टोरी सुनने के लिए, बट इट्स जस्ट अ स्टोरी जिसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने टीसी को स्टोरी सुनाई कि मैं जब छोटा था तब ये बटुआ मेरे पास था, सेम बटुआ, और मैं इस बटुए के अंदर पहले अपने माता पिता की तस्वीर रखा करता था, उनकी फ़ोटो रखा करता था, क्योंकि बचपन में जब छोटा होता है बच्चा तो उसको माता पिता के साथ अटैचमेंट रहता है। और फिर जैसे मैं बड़ा होता गया, तरुण अवस्था में आया, तो मैं अपनी फ़ोटो रखना शुरू किया, क्योंकि व्यक्ति जब बड़ा होता है तो उसको अपना शक्ल देखना, बाल वाल बनाना, ये सब बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो वो अपनी फ़ोटो रखता है, देखता है ओ मैं इतना हैंडसम हूँ। और फिर जैसे समय गया तो उसकी शादी हुई, तो उसने अपने बीवी की, वाइफ की फ़ोटो रखना शुरू किया। फिर बच्चे हुए तो बच्चों का फ़ोटो रखना शुरू किया, और उसके बाद उनके भी बच्चे हुए, ग्रैंड चिल्ड्रन। तो ग्रैंड चिल्ड्रन, दादा जो होते हैं वो ग्रैंड चिल्ड्रन से अटैच होते हैं, तो उनका फ़ोटो रखना शुरू किया। और समय के साथ क्या हुआ, माता पिता चले गए, बोलते थोड़े साल पहले मेरी वाइफ भी गुजर गई, और बच्चे सब विदेश चले गए, अब मैं यहाँ पे अकेला हूँ। और फिर मैंने कृष्ण की फ़ोटो रखी। क्यों? तो वो व्यक्ति बताता है वो टीसी को, क्योंकि मैं इतना लोनली फील कर रहा था। जिन लोगों की तस्वीर रख के जिनसे मैं अटैच था, वो लोग सब मुझे तो छोड़ के चले गए, पर कृष्ण है जो ऐसे मेरे लोनलीनेस को दूर करते हैं, तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। हालांकि ये व्यक्ति ने पहले से ही कृष्ण की फ़ोटो रखी होती तो उसको कभी दुख का कारण ही नहीं होता कि भाई भगवान ही सबके साथ है हमेशा, बाकी जो जितने संबंध है वो क्षणिक है, समय के साथ सब चला जाता है। मैं अभी 3-4 दिन पहले मेरे कज़न ने मेरे और मेरे पिताजी की तस्वीर भेजी, काफ़ी साल पहले, 2008, 7 या 8 की तस्वीर थी, जिसमें दुबई में मैंने और मेरे पिताजी की सेम टी शर्ट खरीदी थी। तो हम दोनों ने सेम टी शर्ट पहनी और एक दूसरे को ऐसे हाथ में हाथ लगाए हुए। तो मैं तो भूल गया था तस्वीर के बारे में, पर उसको कहीं से मिल गई, तो उसने व्हाट्सएप पे मुझे वो तस्वीर भेजी। तो मैं जस्ट ऐसे देख रहा था, मैं सोच रहा था कि एक एक करके मतलब मदर चले गए, फादर चले गए, और ऐसा समय के साथ हम देखते जा रहे हैं एक एक करके सब जितने हमारे क्लोज है, जो भी बंधु ये सब एक एक करके छोड़ के जाते हैं। तो अल्टीमेटली तो क्या साथ आएगा? कृष्णा, परमात्मा रूप में भगवान ही साथ में आते हैं। तो ये स्टोरी से हमको ये सीखना होता है कि वो व्यक्ति ने वैल्यू नहीं किया, हालांकि उसको वैल्यू होता पहले से कृष्ण के तस्वीर रखता तो उसको कभी ये परिस्थिति नहीं आती, भक्ति में होता। तो एक छोटी एक इंस्ट्रक्टिव स्टोरी थी। तो अभी ये प्रश्न जो हम करते हैं कि क्या ये भक्ति को यंग एज में या तो ओल्ड एज में कब हम इसको ग्रहण कर सकते हैं, ये प्रश्न पूछने से पहले अच्छा ये हुआ कि हम ये पूछे या तो ये जाने कि मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि अगर हम जान लें कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, तो हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसे बोले कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भोग करना, तो खत्म हो गई ये बात ना। भोग करना अगर मनुष्य जीवन का लक्ष्य है तो ये प्रश्न ही नहीं आता है कि भाई आध्यात्मिक जीवन को यंग एज में, ओल्ड एज में भोग करना लक्ष्य है, तो फिर आध्यात्मिक जीवन को अपनाना ही क्यों है? और अगर मनुष्य जीवन भोग करने के लिए नहीं है तो फिर किसके लिए है? तो हमें पता चला कि मनुष्य जीवन है आत्म साक्षात्कार के लिए या तो भगवत प्राप्ति के लिए। तो फिर स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, आत्म साक्षात्कार कैसे होगा, भगवत प्राप्ति कैसे होगी? आध्यात्मिक जीवन अपनाएंगे तब होगी। तो फिर आध्यात्मिक जीवन अपनाने के लिए कब अपनाना है, यंग एज या ओल्ड एज?
तो ये प्रश्न से पहले ये क्लियर होना चाहिए। तो डेफिनेटली यंग एज में और इमीडिएटली तुरंत ही ये अपनाना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। जैसे आपको भूख लगी है और आपके सामने मस्त सजी हुई थाली है, तो आप क्या करोगे? सोचोगे अब क्या करूं, लेना है क्या नहीं लेना? अरे भाई भूख लगी है, खाना शुरू करो, यू हैव टू ईट। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में अगर हमको पता है कि मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, तो फिर भक्ति को तुरंत अपना लो। वाई वेट, स्टार्ट इमीडिएटली। और अगर हम पोस्टपोन करते रहेंगे, आज नहीं कल, चलो प्रभु जी क्लास में आऊँगा, ये करूँगा, मैं भगवद गीता पढ़ूँगा, या यूथ क्लास में रेगुलर आऊँगा, कीर्तन में जुड़ूंगा, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ूंगा, श्रवण करूँगा, ऐसे सब पोस्टपोन करते रहेंगे एक के दिन। जैसे मैंने बताया, वी डोंट नो हाउ लॉन्ग वी विल लिव, कभी भी मृत्यु आ सकती है, एनी टाइम। देयर इज नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं है, राइट? तो अगर व्यक्ति ऐसे सोचता है कि जब मैं वृद्ध अवस्था में आऊँगा तो मैं ऑटोमेटिकली आध्यात्मिक जीवन को अपना लूँगा और अपने जो भौतिक इच्छा है, जो भी भौतिक एम्बिशंस है, उसको त्याग के अपनी इच्छा को भगवान की सेवा में लगा दूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इट विल नेवर हैपन। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि समय के साथ ये समय निकल जाएगा, उसके बाद जब उसका समय आएगा तब करेंगे। समाज में ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। भक्ति तो छेले करना छो, अत्यारे नहीं, बहुत मुश्किल है। भौतिक इच्छाएं खत्म ही नहीं होती। इसलिए शंकराचार्य जो अपना एक सॉन्ग है उसमें बताते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम, बहुत अच्छा है ये। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीन जातम टुंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। देखो कितना अच्छा बताया। अंगम गलितम, अंग गल गए हैं सारे, एक एक करके अंग गल रहे हैं। जैसे बुढ़ापा आता है ना व्यक्ति का, तो एक एक करके सारे अंग क्षीण होना शुरू हो जाता है। पैर का प्रॉब्लम, ये घुटलियों का प्रॉब्लम, पीठ का प्रॉब्लम 35 में शुरू हो गया। सबसे पहले तो ये समझना कि बुढ़ापा क्या है। यस, ओल्ड एज का मतलब क्या है? हाउ वुड यू डिफाइन ओल्ड एज? बुढ़ापा मतलब क्या, कौन बताएगा? है ना समय अपने पास। ओल्ड एज मीन्स व्हाट? आपको क्या लगता है ओल्ड एज मतलब ये सब लक्षण दिखेंगे कि भाई पैर में दर्द, पीठ में दर्द, आप बोलेगा अभी 35 साल की उम्र से हो गया तो आप बूढ़े हो गए? बुढ़ापा कैसे डिफाइन करोगे? हाउ वुड यू डिफाइन ओल्ड एज? अच्छा चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कोई व्यक्ति है जिसकी मृत्यु 35 साल की उम्र में हुई, और दूसरा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु 60 इयर्स की एज में हुई। तो दोनों में से ओल्ड कौन है? ओल्ड एज किसकी है? हाल में एक व्यक्ति की, दो व्यक्ति की मृत्यु हुई। एक व्यक्ति की उम्र थी 35 साल और दूसरे की मृत्यु हुई 60 इयर्स की एज में। तो दोनों में से बूढ़ा कौन है? 35। क्यों? जल्दी मर गया। और कोई आंसर? दोनों बूढ़े। ओके चलो, अभी एक व्यक्ति को मृत्यु आई, उसकी उम्र 35 साल थी, और दूसरा व्यक्ति को मृत्यु आएगी 35 साल बाद। अभी दूसरा व्यक्ति है जो 35 साल बाद उसकी मृत्यु आएगी और तब उसकी उम्र होगी 60 इयर्स। तो अभी दोनों में से बूढ़ा कौन है?
एज पर शास्त्र बुढ़ापा मतलब क्या है, जो मृत्यु के समीप है, वो जो मृत्यु के पास है। जैसे अभी मेरी कज़न सिस्टर की डेथ हुई, शी वॉज एट द एज ऑफ 35, उसको कैंसर था। और मेरे पिताजी की डेथ हुई तो ही लेफ्ट हिज बॉडी एट द एज ऑफ 69-70। तो उसमें से बूढ़ा कौन है? जिसकी मृत्यु, जो मृत्यु के समीप है उसको बूढ़ा। जैसे आपने बताया 35 साल के, तो वो बूढ़ा है इस प्रकार से। तो यहां पे क्या बताया, अंगम गलितम, अंग साले क्षीण हो रहे हैं एक एक करके। पलितम मुंडम, पलितम मुंडम मतलब ग्रे कलर के हेयर होना शुरू हो गया है, व्हाइट कलर के हेयर आना शुरू हो गया है। हाँ, दशना विहीन जातम टुंडम, दांत गिर रहे एक एक करके। हाँ, वृद्धो याति धृत्वा दंडम, वृद्धो याति, ओल्ड एज आते ही धृत्वा दंडम, डंडा पकड़ दिया है, राइट। तदपि न मुच्यति आशा पिंडम, फिर भी आशा का पिंड जो है, द बंडल ऑफ डिजायर्स, आशा का पिंड नहीं जाता है। इसलिए जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी, नहीं होता है, ये रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। आप मतलब प्रभुपाद जी उनके लेक्चर सुने तो ये उदाहरण देते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली। वो जो विदेशी लोग थे उनका उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद ने वहाँ जाके देखा कि ये लोग इतना इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, स्पेशली सेक्स के पीछे इतने पागल है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं देखा कि बूढ़े हो गए हैं, अभी उनकी सेक्सुअल ग्लैंड काम नहीं कर रही है, तो बंदरों के ग्लैंड लेके, मतलब वो क्या बोलते हैं, सर्जरी करके बंदर की ग्लैंड लगाते हैं। बोलते कि अंदर से इच्छाएं खत्म नहीं हो रही है, बूढ़े हो गए हैं, उनके सेक्सुअल ग्लैंड काम करना बंद कर दिया है, तो बंदरों का ऑपरेशन करके बंदरों की ग्लैंड लगा के सेक्स करना चाहते हैं। तो मतलब लोग जो सोचते हैं ना कि हम बूढ़े हो जाएंगे तब हम भक्ति करेंगे और ये सब चीजें छोड़ देंगे, तो संभव ही नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। वो अकबर बिरबल की कथा आती है ना, अकबर ने ऐसा बोला था कि भाई डिस्कशन चल रहा था सभा में कि भाई ये जो सेक्सुअल डिजायर्स है वो कब खत्म होता है, ये सब। तो उसमें बिरबल बोलता है कि नहीं, मृत्यु तक वो साथ में ही आता है, अनलेस अनटिल व्यक्ति भक्ति को अपना के शुद्ध भक्ति के पद पे लगे तो मानना तो ये इच्छा है। तो अकबर बोलता है नहीं नहीं, मैं नहीं मानता ये सब, तो मुझे साबित करके बताओ। तो बोलते ठीक है, समय आएगा तो मैं साबित करके बताऊंगा। फिर एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति मृत्यु के शैया पे होता है, उसकी मृत्यु आने की तैयारी में होती है। तो बीरबल अकबर को बोलते हैं कि चलिए आपको मैं एक जगह लेके जाता हूँ, पर अपनी पुत्री को ले लेना, अपनी बेटी को ले लेना साथ में। तो राजकुमारी को साथ में लेके जाते हैं और फिर अकबर को बोलते हैं जब हम एंटर हो ना तो वो बूढ़े व्यक्ति के आंखों में देखना। अकबर सोचते क्यों बोल रहे हैं, ठीक है बीरबल बोल रहा है तो देख लेंगे। तो फिर अंदर एंटर होते हैं तो देखते हैं तो वो बूढ़ा व्यक्ति मृत्यु के शैया पे है, तो हाँ अकबर को नहीं देख रहा है, उसकी बेटी को देख रहा है। हाँ फिर अकबर समझ गए बीरबल क्या कहना चाहते हैं। तो ये इच्छाएं इतनी प्रबल होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि इतनी इस प्रकार से खत्म नहीं होती है, राइट। सो इसलिए ट्रेनिंग यंग एज से होनी चाहिए, यंग एज से भक्ति को अपनाना चाहिए, तो फर्क पड़ेगा। तो उसको डिले करने में कोई मतलब नहीं, हम डिले करेंगे कि नहीं आज नहीं, हम कल भक्ति करेंगे, कल इसको अपनाएंगे, कल ही वो करेंगे। जैसे हमारी बहुत सारी इच्छा होती है कि मुझे ये सीखना है, वो सीखना है। मैं मृदंग सीखने की बहुत इच्छा थी मुझे, तो 2-3 बार पकड़ा मैंने सीखने का ट्राई किया, कुछ ट्रेनर्स के पास गया, पर वो रेगुलर बेस पे नहीं होता, छूट जाता है। अब इस बार तो मैंने ठान ली कि नहीं कुछ भी हो तो स्मिथ से सीखना शुरू किया है। तो हाथ एकदम मतलब अभी कड़क एकदम लग रहा है, बहुत लाल लाल हो जाता है, पर दिमाग में है नहीं प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करूंगा तो एक दिन आएगा। ऐसा नहीं है कि रातों रात में ऐसे ऐसे स्मूथली बजाना शुरू कर दूंगा, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। फिर स्पिरिचुअल लाइफ में क्या प्रैक्टिस के बिना होगा? हम सोचते हैं कि नहीं ऐसे ही हो जाएगा रातों रात, नॉट पॉसिबल। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गधों की तरह पूरे लाइफ टाइम काम करते हैं, गधों की तरह, और यंग एज में स्पिरिचुअल लाइफ भक्ति को अपनाते नहीं है, पूरे
जीवन भर गधों की तरह काम करते हैं और फिर अंत में उनकी इच्छा होती है कि भक्ति को अपनाएं, पर नहीं कर पाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की है। जैसे अभी प्रैक्टिस की बात हुई, अभी कल या परसों, नहीं कल की बात है, मेरा एक फ्रेंड है, उसके फार्मेसी है, तो क्योंकि मैं अपने पिताजी की बहुत सारी दवाइयाँ लेता था फार्मेसी, तो एक अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है और थोड़ा बहुत मैं उसको प्रीच करता रहता हूँ कृष्ण भक्ति के बारे में, सब थोड़ा स्पिरिचुअल माइंडेड है। तो उसके फादर भी है, तो रिटायर्ड है, एलिकॉन में जॉब करते थे, तो उनसे भी बहुत सारी बातें होती रही, जब भी मिले तो ऐसे आध्यात्मिक बातें करते थे सब। तो ऐसे मैं दवाई लेने गया था कल, तो वो अंकल बैठे हुए थे, तो वो जो मेरा मित्र था वो नहीं था, तो ऐसे ही उनको मेरे पिताजी चले गए, उसके बाद मिले नहीं थे, तो पूछ रहे थे ये सब हाल चाल है, तो फिर बोल रहे थे कि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकती है। तो मैंने बोला अंकल आपकी एज क्या है? तो बोलते मैं 70 हूँ। तो मैंने बोला आप सीरियस हो जाइए, 70 तो हो गए ऑलरेडी। तो मैंने बोला आप भक्ति को अपना लीजिए सर। तो क्या सही बात है, पर होता नहीं है, हालांकि मैं एक्टिव बहुत रहता हूँ। बोलते हैं आजीवन मैंने काम किया है इसलिए मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ। तो बोलते हैं मतलब उसका बेटा बोलता है घर पे आप रहो, आराम करो, ये सब करो, जो भी करना है करो। तो बोलते हैं मैं घर पे रह नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आ जाता हूँ और उसको घर भेज देता हूँ कि भाई तू घर जा, तो अपने बीवी बच्चों को टाइम दे। अब 70 की एज हो गई है। मैंने उनको बोला अंकल अभी अब सीरियस हो जाए। तो बोलते क्या करें, पहले से लिया नहीं ना भक्ति को, तो अभी नहीं आता है, पर खुद एडमिट किया उन्होंने कि नहीं पकड़ में आती है भक्ति अभी। पर हालांकि ये सब करने में क्योंकि पहले से अटैच हो गया हूँ ये सब करने में, तो एक्टिव रहता हूँ। मैं सिर्फ 10 मिनट में न्यूज़पेपर के लिए टाइम निकालता हूँ, बाकी फुल टाइम मैं बिजी रहता हूँ, टाइम ही नहीं है मेरे पास। बोलते रिटायर होने के बाद भी। अब सोचो, तो प्रभुपाद जी बताते कई बार ओल्ड एज में, मतलब विदेश में सब लोग क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं या टीवी देखते हैं। वो एक वीडियो दिखाना था, टीवी से याद आया, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा मैं। तो प्रभुपाद जी बताते कि इस प्रकार से मतलब पता ही नहीं लोगों को जीवन का उद्देश्य, ओल्ड एज में बुढ़ापे में क्या करना है कुछ पता ही नहीं है उनको, क्योंकि जीवन का लक्ष्य क्या है वही नहीं पता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज यंग एज में अगर प्रैक्टिस नहीं की ना तो ओल्ड एज में इस प्रकार से नहीं आएगा। हाँ, आपने पूरा जीवन प्रैक्टिस किया तो ओल्ड एज में नेचुरल, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, नेचुरली आपको भक्ति आ जाएगी, राइट। तो ये प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो कई बार लोग, जैसे हमने ये पॉइंट शुरू किया कि अब लोग ऐसे आर्ग्यू करते रहते कि ये कोई एज है भक्ति के लिए। तो एक ब्रह्मचारी भक्त है, उनके साथ ऐसा हुआ एक बार, मतलब वो प्रीचिंग कर रहे थे, उनका एक लड़के को प्रीच किया और वो भक्ति में आ गया, तो काफ़ी सिंसियर भक्ति में आगे बढ़ा। तो उनके पेरेंट्स को कंपन छूट गई, तो उसके फादर आए वो ब्रह्मचारी भक्त के पास, तो बोलने लगे कि अरे प्रभु जी आपको मेरा बेटा ही मिला था, इतना उसको भक्ति में साधु बाबा बना देंगे उसको, ये सब। तो बोलती ये कोई उम्र है भक्ति करने की? तो वो ब्रह्मचारी भक्त ने बोला अच्छा ये उम्र नहीं है। तो बोलते ये थोड़ी उम्र होता है भक्ति करने की। ओके ठीक है, तो आपके बेटे को आप ले जाइए, आपकी तो उम्र हो गई ना, आप आ जाइए। वो तो कुछ बोले नहीं, चले गया। फिर थोड़े दिन बाद वो समझ गए, फिर बोले आप इसको भक्ति में रखिए, मैं तो नहीं कर पाया हूँ, अब बहुत मुश्किल है, इसको तो भक्ति में आगे बढ़ाइए, कोई बात नहीं। तो समझ गए वो, तो भक्त बता रहे थे कि इस प्रकार से होता है। तो हाँ, ये कोई उम्र होती है? नहीं, ये उम्र नहीं है। उम्र तो 5 साल की उम्र है। 5 साल से प्रहलाद महाराज बता रहे ना, 5 साल की उम्र से एक्चुअली शुरू करना चाहिए। और एक्चुअली देखा जाए तो 5 साल की उम्र भी नहीं, इसका पूरा प्रोसेस है, शास्त्र में दिया गया है। अगर लोग बोलते हैं ना कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए, ऐसा संस्कारी पुत्र चाहिए, ये सब लोगों की ऐसी इच्छा होती है, प्रहलाद महाराज जैसा पुत्र चाहिए, ध्रुव महाराज जैसा पुत्र चाहिए। पर भाई ऐसा पुत्र चाहिए तो ऐसे थोड़ी आते हैं, उसके लिए माता पिता को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। खुद माता पिता को अच्छी तरह से भक्ति करनी पड़ेगी, अच्छी तरह से भक्ति करके भगवान से प्रार्थना करके, धर्म का पालन करके, गर्भदान संस्कार करके ऐसी आत्माओं को आवाहन करना पड़ता है, तब आएंगी। जो सिंसियर जो आत्माएं हैं, जो मान लो कि पिछले जन्म में 80% 90% भक्ति में उन्नत थे और कोई कारणवश कंप्लीट नहीं कर पाए, वो लोग राह देख रहे हैं। गुरु महाराज भक्तिदास महाराज बहुत बार
लेक्चर में भी बताते हैं और कई बार पर्सनली बताते हैं कि गृहस्थों को तो आदेश देते हैं कि आप और संतान उत्पत्ति करो। क्यों? बहुत सारी आत्मा ऊपर राह देख रही है, ऐसा बताते हैं। तो और संतान उत्पन्न करो। तो उसमें कोई गलत नहीं है अगर गृहस्थ आश्रम में धर्म का पालन करके और गर्भदान संस्कार सही तरीके से करके ऐसे वैष्णव आत्मा को बुलाना, तो दैट इज गुड, नाइस ऐसा। तो पर ये शुरुआत से होता है माता, और ऐसे गर्भदान संस्कार करके वो माता के गर्भ में आता है। उसके बाद भी माता जो है वो शास्त्र का वांचन करती है, श्रवण करती है। तो गर्भ में जब होता है शिशु, तब से ही ये सब चीजें भक्ति शुरू हो जाती है। प्रहलाद महाराज का क्या था? प्रहलाद महाराज को उनके जो मित्र है वो ये जो संड और अमरख वो चले जाते थे, तो प्रहलाद महाराज ये भक्ति के पाठ पढ़ाते थे 5 साल की आयु में। तो ये बच्चे लोग सोचते थे यार प्रहलाद तुम तो हमारे साथ ही हो, तो ये शिक्षा तुमको मिली कहाँ से? तो बोलते मेरे गुरु से। पर गुरु ये संड और अमरख तो ये शिक्षा देते नहीं है, दूसरे गुरु कहाँ से आ गए और कब ली तुमने ये शिक्षा? तो फिर प्रहलाद महाराज बताते हैं जब मैं माता के गर्भ में था तब नारद मुनि ने ये भागवत की शिक्षा दी और इस प्रकार से उन्होंने ग्रहण किया, राइट। तो गर्भ से ही सीख गए। तो ये सब भक्ति शुरू ऐसा नहीं है 5 साल की उम्र से ही, पर गर्भ से ही शुरू हो जाती है। अभिमन्यु जब सुभद्रा के गर्भ में थे तो अर्जुन ने वो चक्रव्यूह का पूरा शिक्षण दे रहे थे कि किस प्रकार से चक्रव्यूह में एंटर। तो अभिमन्यु ध्यान से सुन रहा था, बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। पर उस समय हुआ क्या कि सुभद्रा को नींद आ गई और सुभद्रा सो गई, इसलिए अर्जुन ने स्टॉप कर दिया कि बाहर कैसे निकलना है, एंटर कैसे होना। हालांकि ये देव योग से सब प्लानिंग था, क्योंकि जो अभिमन्यु था वो चंद्र का पुत्र था और उसको चंद्र भेद नहीं रहे थे। तो देवता लोग ने विनती की कि भाई आप भेजो, भगवान के कार्य में सहयोग चाहिए। तो बोलते ठीक है, पर बहुत ही जल्दी उसको वापस भेजना। तो 16 साल की आयु में उसको वापस जाना था, इसलिए ये सब प्लानिंग था, इसलिए इस प्रकार से हुआ। तो माता के गर्भ से ही ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। तो ये जो मॉडर्न एजुकेशन है, ये एक्चुअली जो व्यक्ति के अंदर जो स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट होता है, जो स्पार्क होती है, उसको मार डालता है। क्योंकि देखो हमको घर में सिखाया जाता है कि भगवान है, इस सृष्टि की रचना भगवान ने ही की है, सब ऐसे सब हमको बचपन में सिखाया जाता है। और हम लोग बच्चे जब होते हैं जिज्ञासु होते हैं, बहुत सारे प्रश्न करते हैं ना बच्चे होते हैं। मेरी लड़कियां है वो इतने सारे प्रश्न करती है, मैं सोचता हूँ यार इतने प्रश्न इनके दिमाग में आते कैसे हैं। पर स्वाभाविक रूप से बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उनको जानना होता है ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। कभी कभी हम सोचते नहीं, ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं लोग। तो हमको बचपन से ये जानना होता है, तो हमको पता चलता है कि भगवान है, भगवान ने सृष्टि की रचना की सब। और फिर हम स्कूल में जाते हैं तो क्या बिग बैंग थियरी पढ़ाते हैं कि बिग बैंग से ये सब आया है। डार्विन्स थियरी पढ़ाते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, हम बंदरों से आए हैं। ये फिर क्या होगा? भगवान कुछ नहीं है, नास्तिकवाद के तरफ लेके जा रहे हैं इस तरह से। और हम देखते हैं कि एक्चुअली हमारा जो नींव है, हमारा जो कल्चर है वो इतना स्ट्रांग है। जैसे गुरुकुल की सिस्टम हुआ करती थी वैदिक समय में, तो गुरुकुल में ये पूरा ट्रेनिंग दिया जाता था। ये ट्रेनिंग देने के बाद व्यक्ति, क्योंकि उसका फाउंडेशन एकदम पावरफुल होता है, तो वो हिलता नहीं था कोई भी चीज में। धर्म से वो डगमगाता नहीं था, धर्म का पालन के लिए वो मिट जाता था, अपने आप को बेच देता था। ये हमारा कल्चर था। तो जब ब्रिटिश लोग आए, ब्रिटिशर्स, तो वो अपना यहाँ उन्होंने बहुत प्रयास किया स्टार्टिंग में कि किस प्रकार से लोगों को कन्वर्ट करे, किस प्रकार से लोगों को अपना मॉडर्नाइज करे, ये सब। तो उन्होंने देखा कि हमारा कल्चर इतना स्ट्रांग है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने बहुत डीप स्टडी किया और तब उनको पता चला कि हमारे जो गुरुकुल्स हैं वही हमारे फाउंडेशन है। तो गुरुकुल को नाश करना शुरू किया, ये मॉडर्न एजुकेशन ला के ये सब करके गुरुकुल का नाश कर दिया। और फिर इस प्रकार से फिर उन्होंने वो अपना चाय और ये विदेशी कपड़े ये सब प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया और लोगों ने अपनाना शुरू किया। तो ये इसका इतिहास है बेसिकली। तो हम लोग जो है ये जो जैसे प्रहलाद महाराज यहाँ बता रहे हैं ना कि तदपि अध्रुवम अर्थदम, मतलब ये बता रहे हैं कि हालांकि
ये जीवन जो है, मनुष्य जीवन जो है, वो दुर्लभ तो है और टेम्पररी है, क्षणिक है, पर अर्थदम, मतलब इट हैज वैल्यू। ह्यूमन फॉर्म हैज अ वैल्यू। ये जो मनुष्य देह मिला है वो बहुत बहुत ही दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि देवता लोग भी राह देख रहे हैं। ये जन्म, ये मनुष्य देह के अंदर, योनि के अंदर हम लोग भक्ति अच्छी तरह से कर सकते हैं, राइट? पर हम इस चीज़ की वैल्यू नहीं करते हैं। हम तो अपने जीवन काल में हम ऐसे ही सोचते हैं कि हम बहुत ही लंबा समय तक जीवन जिएंगे, इसलिए हम भक्ति को सीरियसली नहीं लेते हैं। अगर आपको पता चल जाए कल आपकी मृत्यु होने वाली है, तो आप क्या करोगे? आप यही सोचोगे अभी अपने जीवन को कैसे उद्धार करूं मैं, राइट? पर ये हमारा जीवन तो कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी का देखिए आयुष्य कितना है, भगवद गीता के अंदर बताया है। व्हाट इज लाइफ ऑफ ब्रह्मा? निकुंज बिहारी, क्या है ब्रह्मा जी का, क्या आयुष्य है? अंजनासुर प्रभु बताइए, कितना? 100? ब्रह्मा जी का 12 घंटे मतलब 1000 दिव्य युग साइकिल घूमते हैं, राइट? ये तो 12 घंटे की बात है। ब्रह्मा जी 100 साल जीते ऐसे। तो हमारे कंपैरिजन में कैलकुलेशन करें तो कितना होता है? भगवद गीता में दिया गया है, प्रभुपाद ने बताया है। 2 लाख। कल्प एक कल्प मतलब 12 घंटे। एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी के जो 12 घंटे, उसको एक कल्प, जो जिसमें 1000 दिव्य युग साइकिल घूमती है। तो इस प्रकार से आप देखो तो 200 कल्प हुए है ना? 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात्रि, 200 कल्प हुए ना? नहीं, 200 नहीं, ज़्यादा होंगे। ये तो एक दिन हुआ। तो इसे इस प्रकार से महीना 365 डेज, और इस प्रकार से 100 साल, तो ज़्यादा होंगे। पर अभी हम एग्जैक्टली ईयर्स में कैसे हो गए? तो भगवद गीता के अंदर दिया गया है 311 ट्रिलियन ईयर्स और 43 बिलियन ईयर्स, इतना आयुष्य है ब्रह्मा जी का। तो हम लोग सोचेंगे अरे यार ब्रह्मा जी का इतना आयुष्य है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ब्रह्मा महाविष्णु के श्वास में ऐसे अनेक अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं और आ जाते हैं वापस। इतने 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 सारे ब्रह्मांड निकल के आ जाते हैं, कुछ भी नहीं है। वो लोमश ऋषि की बात आती है। लोमश ऋषि जो थे, उनका नाम लोमश ऋषि है। लोम मतलब उनके जो शरीर में जितने बाल है, तो उनको वरदान था कि वो एक पेड़ के नीचे ऐसे रहते थे, और ऐसा था कि एक बाल उनका गिरेगा तो मतलब कब गिरेगा एक बाल? जब ब्रह्मा जी की मृत्यु आएगी। अब ब्रह्मा जी की आयुष्य क्या था? 311 ट्रिलियन 43 बिलियन ईयर्स। तो ब्रह्मा जी की मृत्यु जब आएगी इतने साल के बाद, तब उनका एक बाल गिरेगा। ऐसे करते करते सारे बाल जब उनके चले जाएंगे, उतना लंबा आयुष्य था उनका। वो लोमश ऋषि एक वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान की भक्ति कर रहे, कृष्ण भक्ति का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे। तो एक दिन इंद्र गुजर रहे थे। इंद्र आके बोलते हैं महाराज आप ये वृक्ष के नीचे बैठे हो, तो मैं आपके लिए कुटिया का इंतजाम करता हूँ। तो बोलते हैं कुटिया की क्या ज़रूरत है, जीवन इतना शॉर्ट है, तो भगवान की भक्ति के लिए है, कुटिया बुटिया बनाने में समय नष्ट हो जाएगा, आप रहने दीजिए। अब सोचो उनकी आयुष्य कितनी है और वो क्या सोच रहे हैं। और हमारा का कोई ठिकाना नहीं है, और हम लोग सोचते हैं अरे 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 हम तो बहुत लंबा जीने वाले हैं। आप इमेजिन करो मेरे घर के बाजू में एक डॉक्टर रहता है, एग्जैक्टली बिसाइड। उसका डाकोर में घर है, यहाँ पे भी घर लेके रखा है, और एक जगह अहमदाबाद में भी है, गांधीनगर में भी है, और यहाँ पे घर लगाया उसने। घर में इतना सारा मतलब पूरा जेल बना के रखा है, पूरा वायरिंग ये सब करके, अंदर इतना सारा मिट्सी का एसी आता है। वो महीने में शायद 2-3 बार रहने, और इतना सब फैसिलिटी लेके बैठा है। वो क्या सोच रहा होगा, मैं तो वो सोचता हूँ यार। सब जगह घर लेके बैठा है, बुढ़ा हो गया वो, 70 ईयर्स का है वो, और अकेला है। तो समझ नहीं आता है मुझे क्या कर रहा है। मतलब हम कभी ऐसे देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि यार रियली, और हम तो एक्चुअली एक भक्त का ऐसे ही एटीट्यूड होना, किस प्रकार से मुझे अंदर से यही सोच सताती रहती है कि यार कब मैं फुल टाइम भक्ति में होऊंगा, यही सब दिमाग में चलता रहता है। कब तक मुझे ऐसे इस कर्मी लोगों का संग लेना पड़ेगा, अभक्तों का संग लेना पड़ेगा।
क्योंकि महाप्रभु चैतन्य भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखाया कि वैष्णव का आचार कैसे होना चाहिए, असत्संग त्याग, यही वैष्णव आचार। पर हम लोग कहाँ त्याग कर रहे हैं, तो कहाँ इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, तो कैसे भक्ति में प्रगति होगी। मैंने इसमें टाइम पता नहीं है कि नहीं, पर मैंने एक एनालिसिस किया हुआ है, नंबर ऑफ आवर्स मैं बताऊँ, वो टेबल बनाया मैंने। ऐसे ही मैं कैलकुलेशन करता रहता हूँ चीज़ों का कि एक फुल टाइम डिवोटी है, पार्ट टाइम डिवोटी है जो जॉब करता है, तो दोनों के बीच में कैलकुलेशन किया कि इतना घंटा इसमें निकाला, इसमें तो कितने घंटे किसके पास कितने बचते हैं, तो वो मैंने कैलकुलेशन किया, मैं बताऊँगा। तो इसलिए प्रहलाद महाराज बता रहे कि बहुत ही दुर्लभ है मनुष्य जीवन। और आगे प्रहलाद महाराज बताते हैं, प्रहलाद महाराज ने एनालिसिस करके बताया कि 100 साल की अगर आयुष्य है कलयुग के अंदर, तो 100 साल में से 50 साल व्यक्ति तो मतलब 12 घंटे सोता है, तो 50 साल तो सोने में चले गए। फिर 10 साल क्रीड़ा में, बच्चा जब खेलता रहता है ये सब क्रीड़ा करने में ही चले गए 10 साल। फिर बाकी कितने बचे, और 10 साल बचे, तो वो तरुण अवस्था में लड़कीबाजी करने में, लड़कियां घुमाने में, फ्लर्टिंग करने में, ये सब में चला गया। 20 साल बीमारी और वृद्ध अवस्था में चला गया, 90 ईयर्स चले गए। बचे 10 साल, तो उसमें भी वो क्या करेगा, फैमिली के मेंटेनेंस में और ये सब में लगेगा, तो भक्ति के लिए समय नहीं बचता है, खत्म, दी एंड। उसी चीज़ को हम एनालिसिस करके अगर 60 ईयर्स की आयुष्य गिने, तो 60 ईयर्स अगर जीने वाला तो 30 साल सोने में चला गया, 50%। 6 साल खेलने कूदने में, 6 साल यूथ में, जवानी में, 12 घंटे ओल्ड एज डिजीज़ और इसमें, और 6 घंटे जो बचे उसको वो ऐसे इस प्रकार से उड़ा देता है। तो कहाँ समय है व्यक्ति के पास, समय ही नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है। इमरजेंसी पता है, जब कोई व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है, कुछ आता है, तो फटाफट एम्बुलेंस को बुलाता है, इट्स एन इमरजेंसी। उसको फिर एम्बुलेंस में डालते हैं, फिर एम्बुलेंस सायरन बजाती है, इट्स एन इमरजेंसी, बाजू में हट जाओ, सब हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ ले जाते हैं, उसको ट्रीटमेंट करते हैं फटाफट के कैसे बच जाए। तो ऐसी हमारी सिचुएशन है, इट्स एन इमरजेंसी। अभी मान लो आप में से कोई ऐसा है और आपको ऊपर एक हाइट पे लेके जाए, हाइट जैसे हम टेरेस के ऊपर या बिल्डिंग के ऊपर से नीचे देखते हैं, तो ऐसे मान लो कि आपको आपका माइंड या इंटेलिजेंस को इतना भगवान ने वरदान दे के एक्सपेंड कर दिया है, आपकी अंडरस्टैंडिंग सोच को एक्सपेंड कर दिया है, और आपको शक्तियाँ दे दी है, सिद्धियाँ दे दी है, और ऊपर की तरफ देख के सब देख सकते हो कौन क्या कर रहा है, आप देख रहे हो, ठीक है। और कहीं पे कोई जगह पे आपको ऐसा दिख रहा है कि आग लगी है आजू बाजू में, और आग सब बाजू से घेर रही है सबको, और बीच में लोग बैठे हैं, और लोग बैठ के कॉफ़ी शॉप में बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं आराम से, आजू बाजू में आग लगी हुई है, और वो लोग देख रहे हैं कि आग लग चुकी है, पर फिर भी वो लोग बातें करने में बिजी है, कॉफ़ी पी रहे हैं, हा हा ही हंस रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, और धीरे धीरे आग आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। तो ऊपर से जो व्यक्ति देखेगा उसको क्या लगेगा, सारे मूर्ख लोग हैं, मूर्ख, बुद्धि है, आग थोड़े समय के अंदर तुम लोग को ले लेगी, भागो, इट्स एन इमरजेंसी। हमारी वही परिस्थिति है, मृत्यु घेरे हुए है, कभी भी आ सकती है, पर कोई सीरियसनेस नहीं है हमारी। हम लोग हमारे जीवन में वही हमारे कार्य में व्यस्त है, ये मैं तो जीऊंगा अभी बात, ये स्वाभाविक है। क्यों? आत्मा जो है वो शाश्वत है, हम शरीर नहीं आत्मा है, इसलिए हम सोचते हैं हम जिएंगे, तो हम जिएंगे डेफिनेटली, बट अभी नहीं। अभी हम लोग शरीर के अंदर हैं, और ये शरीर से बाहर जाना वो होना ही है। क्यों? क्योंकि हम मृत्यु लोक में हैं। मृत्यु लोक में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी। अगर आपको शाश्वत रूप से जीवन जीना है तो भगवान के धाम जाओ। अगर हमको शाश्वत रूप से जीवन जीना, भगवान का धाम हमारी जगह है, यहां भौतिक जगत हमारी जगह नहीं है, राइट? तो इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन। ये सिचुएशन को हमें रियली समझना पड़ेगा। अगर व्यक्ति एवरीडे सोचे कि यार मेरी मृत्यु कभी भी आ सकती है, वो सोच के साथ भक्ति करेगा, तो डेफिनेटली उसके अंदर सिंसियरिटी आएगी। पर जब व्यक्ति लैक्स हो जाता है कि अरे तुम बहुत जीवान हो, तो फिर बहुत मुश्किल है। मैंने एक छोटा, बस 5 मिनट ले लेंगे,
एक ऐसे ही डेफिनेटली जो ब्रह्मचारी है वो तो फुल टाइम ब्रह्मचर्य आश्रम में है, तो उसका भी एनालिसिस करा जाए तो उसको तो काफ़ी समय साधना वादना सेवा उसके बाद भी समय मिलता है भक्ति के लिए, अपने आप रीडिंग के लिए, श्रवण के लिए, अगर वो सिंसियरली सब कुछ करता है तो। पर मान लो एक गृहस्थ है, गृहस्थ आश्रम में, तो उसमें गृहस्थ आश्रम में कोई कृष्ण भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है और एक गृहस्थ ऐसा है जो फुल टाइम कृष्ण भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है, एक गृहस्थ ऐसा है जो जॉब के साथ कर रहा है। तो मैंने दोनों का एनालिसिस किया। जैसे रात को व्यक्ति सो जाता है, स्नान वान करे, ये सब 9 घंटे लगा दिए मैंने। कोई व्यक्ति मान लो किसी को 6 घंटे की, 7 घंटे की, 8 घंटे की, 8 घंटे से ज़्यादा सोना तो अच्छा नहीं है, प्रभुपाद बोलते हैं 6 घंटा ओके है। पर मान लो कोई 8 घंटा सोता है और 1 घंटा नहाने धोने में, तो 9 घंटा निकल गया 24 घंटे में से, दोनों के केस में। ठीक है, 2 घंटा जप करेगा, 16 माला करते हैं दोनों, 2 घंटा जप करेगा, 2 घंटे निकल गए। फिर जो पार्ट टाइम डिवोटी है, चलो 1 घंटा मंगल आरती में अगर गुरु पे जा और दर्शनार्थी अटेंड ना करे, पर जो गुरु पूजा दर्शनार्थी अटेंड करे तो 1.5 घंटा उसका निकल गया। फिर जो फुल टाइम डिवोटी वो भागवतम क्लास अटेंड करेगा तो 1 घंटा उसमें जाएगा, और अगर पार्ट टाइम डिवोटी भी अटेंड करेगा तो 1 घंटा उसका जाएगा। और 2 घंटा मान लो कि फैमिली में दे रहे हैं टाइम, दोनों, जो फुल टाइम गृहस्थ है और टेम्पररी जो पार्ट टाइम है। और जो पार्ट टाइम है वो तो जॉब कर रहा है, तो 8 घंटे तो जॉब पे जाएगा मिनिमम, राइट। तो मैंने कैलकुलेट किया, 9 + 2 + 1 + 1 + 2 + 8 23 आवर्स चले गए। 24 घंटे में से 23 आवर्स चले गए, 1 घंटा बचा। 1 घंटा बचा, अभी वो 60 ईयर्स तक जिएगा, 1 घंटा बचा है, 60 ईयर्स तक जिएगा मान लो। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, मैंने एक्चुअली कैलकुलेट किया तो 1.2 ईयर्स, मतलब उसके पास 1.2 ईयर्स ही एक्स्ट्रा टाइम है। अब उसमें जो करे वो, तो क्या कहाँ टाइम मिलेगा फिर, तो हमारी कहाँ सिंसियरिटी रहेगी। इसलिए तो अभी क्या करें, आप लोग बोलेंगे हम तो स्टूडेंट लाइफ में हैं, हम क्या पढ़ाई छोड़ दें, भौतिक एजुकेशन छोड़ दे, आध्यात्मिक पकड़ ले, क्या करें, किस प्रकार से। तो डेफिनेटली अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आप अपनी पढ़ाई जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए, बट एट द सेम टाइम ये समझिए कि मनुष्य जीवन किस लिए है, मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, भक्ति किस प्रकार से करनी है, भक्तों के संग में रहना है, और इस प्रकार से आप भक्ति में जुड़िए और धीरे धीरे भक्ति में सिंसियरिटी बढ़ाइए। जैसे आप भक्ति में सिंसियर होंगे तो मटेरियली कोई भी अचीवमेंट है वो बाय डिफॉल्ट आता है। जब व्यक्ति भक्ति में सिंसियर होता है, चाहे मटेरियल एजुकेशन हो, जॉब वाइज मटेरियल करियर एडवांसमेंट हो, कुछ भी हो, वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट भगवान सेट करते हैं। ये मेरा अनुभव है कि ऑटोमेटिक वो भगवान इस प्रकार से व्यवस्था करते हैं। भगवान बुद्धि भी देते हैं आपको कि जो काम मान लो कि जिस कोई दूसरे व्यक्ति को 5 घंटा लगेगा, वही काम आप आधे घंटे 1 घंटे में कर सकते हो, ऐसे भगवान बुद्धि देंगे। तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी, प्रोवाइडेड आप भक्ति में सिंसियर हो। तो स्टूडेंट लाइफ हो या जॉब कर रहे हो, जो भी हो, आप उसके साथ किस प्रकार से भक्ति में आगे बढ़ना है उसके बारे में आपको सिंसियरली सोचना चाहिए। तो कोई बोलेगा कि प्रभु हम तो अभी जुड़े हैं, 5 साल की आयुष्य में बोला है प्रहलाद महाराज ने, सही है, बट इंग्लिश में कहावत है, इट्स नेवर टू लेट। तो आप जब से जुड़े, ओके फाइन, वहाँ से सिंसियर बन जाइए। सब लोग का इतना भाग्य नहीं होता है कि भाई बचपन से गर्भ से ही भक्ति में जुड़े, वो उन्नत आत्मा है। पर हम लोग को भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी, कितने लोग उनको भक्ति के बारे में पता ही नहीं है, कृष्ण भक्ति क्या है पता ही नहीं है। हम लोग उन रेयर सोल्स में से है जिनको एटलीस्ट ये पता तो चला कि कृष्ण भक्ति क्या है। ये प्रभुपाद की कृपा है। अगर प्रभुपाद विदेश जाते नहीं और पूरे विश्व भर में प्रचार नहीं करते तो हम लोग को भक्ति के बारे में कुछ नहीं पता है। ये प्रभुपाद की कृपा है जिसकी वजह से हमको एटलीस्ट ये पता चला। तो अभी प्रभुपाद ने इतनी मेहनत की है, तो अभी हम प्रभुपाद का ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे, पर हमारा कर्तव्य है कि हम थोड़ा बहुत भक्ति में सिंसियर होए तो प्रभुपाद प्रसन्न हो। इतना तो हम कर सकते हैं ना प्रभुपाद के लिए। तो सभी लोग इसका प्रयास कीजिए। इसके साथ मैं यहाँ अंत करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न?
कमेंट? कहाँ से देखा आपने? नहीं, आप अगर भगवत गीता रेफर कर रहे हो, भागवतम रेफर कर रहे हो, तो उसमें प्रभुपाद ने वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया है। आप पढ़ते हो वर्ड टू वर्ड मीनिंग? नहीं, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, आपको वो निराश करने के लिए नहीं, मेरा पर्पस ये है क्योंकि मैं देखता हूँ कई भक्त लोग भगवत गीता भागवतम सब पढ़ते हैं तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग स्किप कर देते हैं, या तो श्लोक स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट ट्रांसलेशन पे आते हैं, या तो परपोर्ट, प्रभुपाद के परपोर्ट ही स्किप कर देते हैं। तो जब प्रभुपाद की कोई पुस्तक पढ़े तो हमको ये हर एक चीज़ को देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं वर्ड टू वर्ड मीनिंग सब कुछ दिया है, तो आप ऐसा हैबिट बनाइए कि पहले श्लोका पढ़िए, फिर प्रभुपाद ने वर्ड टू वर्ड मीनिंग, तो आप संस्कृत के सारे शब्द एक एक करके पता चलेंगे। समय लगेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं परफेक्ट है, हम भी परफेक्ट नहीं है, पर हम लोग वो देखते हैं, इस प्रकार से आपको पता चलेगा। किंचित अस्तित धनंजय, ये आता है ना उसमें, कौन सा श्लोक है? हाँ, लेश मात्र भी, हाँ। तो उसमें देखिए, पर आज के लेक्चर के संबंध में कोई प्रश्न है आपका? किसी का कोई प्रश्न आज के लेक्चर के संबंधित? हाँ हाँ, वो तो है ही। हम लोग मतलब ऑटोमेटिक भक्तों के संग में रहेंगे, एटलीस्ट हम लोग ऐसे क्लास में जुड़ते रहेंगे, धीरे धीरे भक्तों के संग में रहेंगे, तो ऑटोमेटिक जैसे वो मुंबई की ट्रेन होती है ना, उसमें सुबह सुबह अगर जाना होता है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको स्पेशल अंदर जाने के लिए आप बस ऐसे खड़े रहिए, तो वो भीड़ ही इतनी होती है, धक्का मार मार के आपको अंदर ले जाएगी। आपको सिर्फ खड़े रहना है राइट ओरिएंटेशन में। तो इसी प्रकार से आप भक्तों के संग में रहो तो वो भक्त लोग धक्के मार मार के आपको आगे ले जाएंगे। उतना अगर आप करो तो भी बहुत है, डेफिनेटली आगे करना है और उतना तो करिए, प्रसाद खिला खिला के कीर्तन करके, ठीक है। और ठीक है, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अभी 1 to 1 ले लेता हूँ।